Yeah. So, friends, can anybody tell me, have you gone through the syllabus of our pre-PhD coursework? Now, yours is the last batch. According to previous guidelines, those who have registered before January 2021, जिनका registration January 2021 के पहले हुआ है, उन सारे पार्टिसिपेंट्स की अभी ये लास्ट बैच चल रही है आप लोगों की जो है। तो इतने सालों में आपने जो भी रिसर्च किया है, जो भी आपने सारे गाइडलाइंस देखे हैं, तो हैव यू गॉन थ्रू प्री पीएचडी कोर्स वर्क गाइडलाइन? डू यू हैव एनी आइडिया क्या क्या चीज़ें हैं अभी ये 10 दिन में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनी आइडिया? No, ma'am. Is that methodology? या इट इज No. रिलेटेड। No, ma'am. एनी अदर डिटेल में किसी को नहीं पता है? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एकदम जीरो से मैं शुरुआत करती हूँ। अगर आप लोगों ने गाइडलाइंस नहीं देखे हैं तो आई विल गो विद दैट ऑल्सो। So Yes, friends, ma'am. as far as our complete pre-PhD coursework of this 10 days are concerned, 10 working days अपने multiplied by 6 hours per day, ऐसा अपना 60 hours का ये कोर्स वर्क रहेगा। और 11th डे आप लोगों की एग्जाम रहेगी, विच इज बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच विल बी डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस 10 डेज। जो 10 दिन में आपको पढ़ाया जाएगा उसी के ऊपर बेस्ड आप लोगों की एग्जाम रहेगी। लास्ट डे जो अपना 11वां दिन आता है, वैसे 10 दिन का पूरा कोर्स वर्क 60 आवर्स का होने के बाद। तो जो भी डिटेल सब अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अवर HRDC Genomio site. So first you please note down the name of one website. That name I am adding in chat box also, and I will explain via demonstration as well. So you first note down the name of the website. Spelling बराबर लिखिए, HRDC नागपूर, HR HRDC नागपूर मी चॅट बॉक्स मध्ये पण देते आहे .GNOMIO.com. Once again I am repeating, HRDC Nagpur .GNOMIO.com लिख लिया सभी ने? and there is चैट बॉक्स में भी मैंने दिया है HRDC नागपुर .GNOMIO.com। ठीक है, तो आगे पर वेडनेसडे से जो अपना शेड्यूल शुरू होगा 7 तारीख से, सब आपकी अटेंडेंस Ma'am, शीट। can you please, ma'am, can you please repeat the Madam, spelling of the? I have given in the chat box, and at the time of demonstration, I will show it again, and I will send that site in our WhatsApp group also. Don't worry. ठीक है? Okay. So now Actually, I'm not I finding will. the. Sorry. I wasn't finding the pen actually. That's why I was busy. Okay, okay, fine. No issues. अभी आप लोग सेटल हो गए हैं, सबने कॉपी पेन ले लिया है? Are you all with Yes, me? ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay, okay, Yes, fine. yes. HRDC Nagpur .GNOMIO.com. Now I'll share my screen and I'll show you how to enter into that particular site and what thing you are going to view in that particular site. आपको सारी चीजें यूनिट वाइज, सारे नोट, सारे PPTs, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसी साइट में मिलेंगे। प्लस जो वेडनेसडे से आपको टीचर्स पढ़ाने के लिए आएंगे, उनके जो PPTs या तो उन्होंने जो फाइल शेयर करी है आपको एज अ रीडिंग मटेरियल, वो सभी चीजें आपको इसी साइट में मिलेगी। ठीक है, सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू हाउ टू गो into that particular site. Friends, can you all see the screen? yes, Yes, madam. madam. या सो जो साइट का नाम मैंने अभी आपको बताया है, दैट साइट नेम यू हैव टू ऐड इन URL एड्रेस बार, नॉट इन गूगल सर्च इंजिन। गूगल में वो नाम नहीं ऐड करेंगे, जहाँ पे अपन वेबसाइट का एड्रेस ऐड करते हैं, देयर यू हैव टू टाइप HRDC। आता माझ्या याच्यामध्ये हे नाव दिसत आहे बिकॉज आई एम डेली यूजिंग दिस साइट, बट आप लोगों को वो पूरा टाइप करना होगा। मैं आपके लिए फिर से एक बार टाइप करती हूँ, HRDC नागपुर .GNOMIO.com। ठीक है, देन एंटर।
फ्रेंड दिस इज द होम पेज। ये अपर मोस्ट पोर्शन और फुटर साइड में आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, उसको आपको इग्नोर करना है। यू जस्ट कैन यू सी ऑन दिस राइट टॉप कॉर्नर लॉग इन बटन? आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है? एनीबडी? Yes, madam. हाँ, इट इज देयर। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लॉग इन ऑप्शन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं एक छोटी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एक यूजर आईडी पासवर्ड का भी बॉक्स है, बट मैंने आपको अभी तक एनरोल नहीं किया है। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन एज अ गेस्ट। कैन यू सी दिस टैब लॉग इन एज अ गेस्ट? Yes. ओके, अदर पार्टिसिपेंट्स? Yes, ma'am. Yes, या yes, ma'am. तो यहाँ तक मैं फिर से स्टेप्स एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक ब्राउजर ओपन किया, प्रेफरेबली गूगल क्रोम से आप लोग जाइएगा, ज़्यादा कॉम्पैटिबिलिटी है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जहाँ पे हम वेबसाइट का एड्रेस ऐड करते हैं, देयर यू हैव टू टाइप hrdcnagpur.gnomeo.com। वहाँ पे जाने के बाद एक होम पेज आएगा जिसके राइट टॉप कॉर्नर में आपको लॉगिन बटन दिखेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लॉगिन ऑप्शन। After clicking on login, this small window will appear and there you have to click on login as a guest. यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी, कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूछिए, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। यहाँ तक कुछ डाउट? No, ma'am. Okay, so now I am clicking on login as a guest. See, जैसे ही हम लॉगिन एज गेस्ट करके जाते हैं आपको हमारे कॉलेज का नाम दिखेगा और यहाँ पे अवेलेबल कोर्सेज, थोड़ा सा स्क्रीन के तरफ अच्छे से देखिए क्योंकि यहाँ पे वो सारे कोर्सेज है जो HRDC रन करता है। वन ऑफ द कोर्सेज प्री PhD कोर्स वर्क जो RTMN ने हमें दिया था, बट ये रेस्ट ऑफ द कोर्सेज ये आपके कोई काम के नहीं है। तो सो लुक एट द स्क्रीन, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। जो ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं है वो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। कैन यू सी दिस वर्ड्स अवेलेबल कोर्सेज? दिख रहा है आपको? Am I audible? Yes, Yeah. madam. Yes, 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 madam. yeah. Yes, madam. यस। नाउ फ्रेंड्स, ये राइट साइड में देखिए जहाँ पे मैं एरो को स्क्रॉल कर रही हूँ, ये थोड़ा पेज को समझिए। एक यहाँ पे राइट साइड में आपको एक वर्टिकल बार दिख रहा है जिसको मैं स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। ओके, उसी के बाजू में थोड़ा सा एक डार्क कलर का छोटा बार बोल सकते हैं जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है। आर यू गेटिंग? एक ये बड़ा वाला बार यहाँ पे है, उसके साइड में एक छोटा ब्लैक कलर का है जिससे आप और पेज के नीचे जा सकते हैं। आर यू गेटिंग? Yes, madam. Yes, Yes, madam. ma'am. हाँ, तो कभी कभी क्या होता है आप लोग यहाँ तक आ जाते हो फिर मैडम पेज नीचे ही नहीं जा रहा है, बहुत बार ऐसे कंप्लेंट आती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये छोटे वाले स्क्रॉल बार से यू हैव टू स्क्रॉल डाउन द पेज एंड सर्च फॉर प्री PhD कोर्स वर्क। तो थोड़ा सा खाली आए थे क्योंकि ये बहुत देर के बाद ये बैच अपनी हो रही है, तो आपको पहले बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन एंड सी। कैन यू सी दिस प्री PhD course work? Are you on the same page with me? Can you see this hyperlink pre PhD course work? Yes, madam. Yes, madam. ओके, पहले समझ लीजिए फिर अपनी मीटिंग होने के बाद आप लोग इसको परफॉर्म करके देखिए या तो अपने कंप्यूटर में ओपन करिएगा प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल मैं ये पूरा समझा देती हूँ आपको। तो मैं उसी पेज में थी फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने लॉगिन एज अ गेस्ट किया। ऊपर बहुत सारे कोर्सेज, जस्ट अ मिनट है, एक कॉल है, आपके पार्टिसिपेंट्स में से किसी का है क्या? लेट मी चेक, एक मिनट। हाँ, सो पेज को मैंने स्क्रॉल डाउन किया और मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे प्री PhD कोर्स वर्क के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बिफोर एंटरिंग इनसाइड दिस हाइपरलिंक आपको पहले ये ऊपर वाला पोर्शन में समझा देती हूँ विच इज ब्रीफ अबाउट दिस कोर्स वर्क जो आपको 60 आवर्स का दिया गया है विच इज हैविंग 10 days कंप्लीट। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति धार्मिक होना चाहिए था यहाँ पे, देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। As far as your complete coursework is concerned, it is having 3 components. अभी अच्छे से ध्यान दीजिए, समझ लीजिए पहले। ये जो पूरा कोर्स वर्क है ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, C1,
C2 and C3 component. Is my voice clear? Yes, madam. ओके ये जो पूरा कोर्स वर्क है ये 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है, C1, C2 एंड C3. आपने जो कोर्स वर्क ज्वाइन किया है विच इज ऑफ 60 आवर्स, जिसमें कवर किया जाएगा C1 कंपोनेंट एंड C3 कंपोनेंट. C1 और C3 कंपोनेंट के लिए आपने HRDC में एनरोल किया है जो अपना वेडनेसडे से शुरू होगा. C1 कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स का प्रिस्क्राइब्ड RTMNU का सिलेबस है जो आपको पूरा थ्योरेटिकली पूरा पढ़ाया जाएगा ये 10 दिनों में. और ये C1 कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड आपकी लास्ट डे एग्जाम होगी. क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ all the question paper is having all the questions related to C1 component, whereas C3 component is your seminar part. इसमें क्या होता है वो मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ. फिर ये C2 जो है इट इज कॉल्ड एज ऑडिट कोर्स, बट ये एज सच कोई कोर्स नहीं है. ये आपको आपके गाइड एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपने प्री PhD कोर्स वर्क अच्छे से किया है, आपका कंप्लीट हॉलिस्टिक रिस्पांस उस रिसर्च सेंटर में कैसा था, आपका जो भी कंप्लीट पंक्चुअलिटी रिसर्च वर्क कैसे आपने कंडक्ट किया, एक सर्टिफिकेशन रहेगा फ्रॉम योर गाइड. दैट इज C2. इट इज नॉट हैविंग एनी रोल ऑफ HRDC इन दिस C2 कंपोनेंट. इसमें हम लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे C2 में. आप जो हमारे यहाँ पे है दैट इज फॉर C1 एंड C3 कंपोनेंट. आपको लास्ट में जो मार्कशीट मिलेगी लास्ट डे एग्जाम होने के बाद जो भी प्रोसीजर होती है वो जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहेगा दैट इज फॉर C1 एंड C3 कंपोनेंट. ठीक, इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है वो मैं धीरे धीरे आगे डिटेल में आई विल एक्सप्लेन. जो आप लोगों का मार्कशीट का डिटेल है, मार्कशीट कंप्लीट मार्क्स इट कैरीज टोटल 100 मार्क्स. 100 मार्क्स की आप लोगों की मार्कशीट रहेगी. 100 में से 80 मार्क्स आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी लास्ट डे. इट कैरीज 80 मार्क्स और जो 20 मार्क्स है दैट इज ऑन योर सेमिनार. अभी हम आगे फोकस करते हैं कि ये जो 5 यूनिट है इसका डिटेल सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कितने आएंगे कितने यूनिट्स में से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. और एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ऑनलाइन एग्जाम दैट इज MCQ और MCQ, it is in MCQs. 40 multiple choice questions, 80 questions per unit. Sorry, 8 questions per unit. 5 units है, 8 questions हर यूनिट में से रहेंगे. टोटल 40 questions multiplied by 2, 80 marks. ठीक है. बट द की पॉइंट इज 50% निगेटिव मार्किंग. मतलब एक क्वेश्चन गलत होता है तो -1 होगा. तो सोच समझ के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. जितने श्योर क्वेश्चंस है उतने ही आप लोगों को सॉल्व करना है. पासिंग 80 पैकी तुम्हाला 44 उसके अबव मार्क्स आने चाहिए. 44 एंड प्लस मार्क्स आप लोगों को लेना है आउट ऑफ 80. ठीक है. तो 50% निगेटिव मार्किंग का मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, अगर सही है तो, और अगर गलत है तो -1. तो ओवर कॉन्फिडेंस में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. जितने क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है, अगर आपको आते हैं आप सारे सॉल्व करिए, आउट ऑफ 80 भी मिला सकते हैं. बट जिन लोगों को अभी मैंने देखा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, बट मे बी पॉसिबल कि कोई हिस्ट्री का होगा, कोई मराठी लैंग्वेज के हो सकते हैं जिनको थोड़ी चीजें डिफिकल्ट जाती है. जो लैंग्वेज के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं, उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें जाती है किसमें, बायोस्टैटिस्टिक वाले यूनिट में. तो जो चीजें मैं ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए बताऊंगी बस उतनी ही चीजें पढ़ के जाइए, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एग्जाम क्रैक करनी है. टॉप आयोगे तो भी आपका सबमिशन होगा, 44 मार्क्स मिलेंगे तो भी आपका सबमिशन होगा, उससे कम नहीं मिलने चाहिए. तो आपका पासिंग कितना है आउट ऑफ 80? 44 एंड अबव. गॉट इट. एग्जाम पॅटर्न मध्ये कोणाला काही विचारायचं आहे? एनी डाउट? बाकी पार्टिसिपेंट्स क्लियर? हाँ मैम. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ मैं अभी यहीं पे बता देती हूँ व्हाट अबाउट सेमिनार.
सेमिनार जो अभी आपके रजिस्टर्ड टॉपिक्स है, सबके पास अपना एक खुद का टॉपिक होगा जिसके ऊपर आप लोगों का वर्क शुरू भी होगा, किसी का तो सबमिशन तक भी आ गया होगा। तो आपको सेमिनार में 10 मिनट में प्रेजेंट करना है कि अभी तक आपने क्या क्या वर्क किया, टाइटल से लेके सेमिनार के डेट तक आपने क्या क्या वर्क परफॉर्म किया है, इन शॉर्ट कंसाइज वे में पीपीटी के फॉर्म में आपको वो चीजें प्रेजेंट करनी है। 10 या तो 15 मिनट का टाइम हर पार्टिसिपेंट को रहेगा। आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसको इवेल्युएट करेंगे। मतलब जब भी आपका सेमिनार होगा, सेमिनार का टाइम टेबल आई विल डिस्प्ले इन सम फ्यू डेज, जैसे ही अपनी बैच शुरू हो जाती है, और आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको इवेल्युएट करेंगे और उसको रहते हैं 20 मार्क्स। 20 में से पासिंग है 11, 11 एंड अबव इज द पासिंग फॉर योर सेमिनार। तो 80 में से कितने आने चाहिए, कोई बता सकता है? 44 आणि त्याच्यावरती, ठीक आहे। 55. आणि 20 पैकी 11 11 and above. 11 एंड अबव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप लोगों की 100 मार्क्स की मार्कशीट बनेगी। नाउ आई विल गो इनसाइड द कोर्स। ये तो ब्रीफ हो गया। अभी आपको जो सारा मटेरियल मिलेगा, मॅडम सेमिनार हा कॉलेजमध्ये होणार का? नहीं, सेमिनार ऑनलाइनच रहेल मैडम। अभी जैसे अपने वेबएक्स पे लेक्चर्स होंगे, उसी पैटर्न में आप लोगों के ऑनलाइन सेमिनार्स रहेंगे, ठीक है। हाँ, नाउ आई क्लिक ऑन, ये देखिए यहाँ पे जब मैं कर्सर लेके जाती हूँ, यहाँ पे हाइपर लिंक दिख रही है। तो ये नाम के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी, आई विल गो इनसाइड दैट। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसको क्लोज कर दीजिएगा। देखिए, नाउ आई एम इनसाइड दैट पर्टिकुलर प्री पीएचडी कोर्स वर्क टाइटल। दिस इज माई नेम, माई डेजिग्नेशन, माई कॉन्टैक्ट नंबर। वैसे तो अपन व्हाट्सएप ग्रुप में है ही, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। अगर मेल करके कुछ भेजना है, पूछना है, यू कैन मेल एट आवर HRDC। दिस इज माई ब्रीफ बायोडेटा, यू कैन गो थ्रू दैट। नाउ द मेन पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कैन यू सी फ्रेंड, सिलेबस ऑफ C1 कंपोनेंट, ये सब हाइपर लिंक के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिंक दी है। तो आप इसको ओपन करिएगा एक बार ना। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, आज और कल में कौन से टैब्स ओपन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, किसी में कुछ गेस्ट एक्सेस वो मांगता है, तो मुझे वैसे थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। अभी अपने पास 2-3 दिन है, वेडनेसडे से अपना कोर्स है, तो आप ये 2 दिन में पूरी सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखिए। यस, ये दिख रहा है फ्रेंड्स आपको एक डॉक्यूमेंट, दिसतंय का? Yes, madam. हम्म, It is visible. येस, हे बघा इथे पूर्ण युनिट्स दिले आहेत। युनिट 1 कन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, युनिट 2 डेव्हलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, युनिट 3 डेटा अनालिसिस कलेक्शन अँड अनालिसिस, युनिट 4 आहे कन्सेप्ट कम्प्युटेशनल टूल्स, आणि युनिट 5 आहे मेकॅनिक्स ऑफ राइटिंग। तो ये पांचों यूनिट डे वाइज, जैसे मैंने अभी टाइम टेबल में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, आई हैव प्लान प्रॉपरली डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पर्सन। आप लोगों का टाइम टेबल प्लान हो गया है, उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेशंस आर फाइनलाइज्ड। आप ये डाउनलोड करके रख सकते हैं आपके पास। फिर ये हो गया C1 कंपोनेंट का पूरा जो आपको पढ़ाया जाएगा अभी ये 10 दिन में। वैसे अपने गाइडलाइन के हिसाब से 4 आवर्स पर डे थियरी होना है, और लास्ट के 2 घंटे आपके सेमिनार्स, ऐसा उन लोगों का शेड्यूल है। बट आई हैव टेलर मेड चेंज दैट, बिकॉज पहले दिन से आप लोग सेमिनार के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले अपना पूरा थियरी हो जाने देते हैं, तब तक आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा जिसमें आप सेमिनार का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड ऑन द लास्ट वीक, म्हणजे 6 दिन होने के बाद वगैरह, आई विल प्लान फॉर योर सेमिनार्स। अकॉर्डिंगली आई विल प्लान द टाइम टेबल। सेमिनार का भी आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक छोटा सा पैराग्राफ दिला है त्यांनी। ये पूरे रिवाइज गाइडलाइन में लास्ट पेज में आपको सेमिनार का एक छोटा पैराग्राफ दिखेगा C3 कंपोनेंट का। यहाँ पे मैं बता देती हूँ जब तक ये फाइल ओपन होती है। आधा पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको सेमिनार प्रेजेंट करना है, पावर पॉइंट प्रेझेंटेशन मॅन्डेटरी है। जो लोग मराठी में रिसर्च कर रहे हैं, रादर मराठी लँग्वेज मध्ये ज्यांचा रिसर्च असेल, दो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर या तो फॉर एग्जाम्पल आपका रिसर्च अगर कृति देव में टाइप्ड है, तो आप जो PPT मुझे सेंड करेंगे वो PDF फॉर्मेट करके सेंड करिएगा, क्योंकि आपके
की तरफ से पीपीटी शेयर नहीं होगा, पीपीटी मैं शेयर करूंगी। अगर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है तो इट शुड बी विथ मी, और हमें उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। तो जैसे ही आपके पीपीटीज रेडी हो जाएंगे, मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, उस गूगल फॉर्म में आप मुझे प्रेजेंटेशन सेंड करेंगे। तो जिन लोगों का मराठी टाइपिंग वाला प्रेजेंटेशन होगा, या तो हिंदी होगा या तो पाली प्राकृत जो भी लैंग्वेज है आपकी, वो लोग पीडीएफ फाइल सेंड करिएगा। बाकी इंग्लिश वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉन्ट का इश्यू नहीं आता है। ये मैम गाइडलाइंस में पीपीटी आपको सेंड करना है? जी जी, पीपीटी आप हमें सेंड करेंगे। कहाँ पे सेंड करना है दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। एक गूगल फॉर्म में आप उसको सेंड करेंगे, वो फॉर्म में बाद में भेजूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाइडलाइन है अपनी आरटीए मेन्यू की। ये पैराग्राफ आप लोग अपने तरफ से रीड कर लीजिएगा, मैं उसका एक ब्रीफ बताती हूँ। जो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि आपको पीपीटी देना है, उसको प्रेजेंट करना है, अलोंग विद दैट यू हैव टू सबमिट रिपोर्ट ऑफ दैट पीपीटी। अभी रिपोर्ट मतलब आप क्या सबमिट करेंगे, पीपीटी में आप कैसे पॉइंटर्स ऐड करते हैं ना, तो रिपोर्ट में उसका टेक्सचुअल फॉर्म रहेगा, इलेबोरेटिव फॉर्म रहेगा। इट शुड हैव 15 to 20 पेजेस। यहाँ पे तो 25 to 30 टाइप्ड पेजेस बोले हैं, अगर हो सकता है तो 25 to 30 पेजेस तक आप उस रिपोर्ट को एक्सटेंड करिए। अगर नहीं होता है, किसी का उतना वर्क नहीं हुआ है अब तक, तो आप 15 से 20 पेज का रिपोर्ट लिखना है आपको। रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं सेमिनार में, उसका टेक्सचुअल इलॅबोरेटिव्ह फॉर्म आपको रिपोर्ट में सबमिट करना है। ते हँडआउट्स चालणार नाही। हँडआउट्स मतलब वो स्लाइड्स का ही अगर आप हैंडआउट फॉर्म में अगर सेंड करते हैं तो दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल। आपको टेक्स्चुअल फॉर्मॅट में इलॅबोरेट करून त्याला वाढवून पाठवायचं आहे। आर यू गेटिंग? मतलब आपको भेजना है मैडम? हाँ, सॉफ्ट कॉपी मुझे भेजनी है। अभी सॉफ्ट कॉपी जब आप मुझे भेजेंगे, उस वक्त जो लास्ट पेज रहेगा, उसके 2 फ्रंट पेज और लास्ट पेज, ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगी। रिपोर्ट का फर्स्ट पेज, जिसको हम कवर पेज बोल सकते हैं, उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया है। अभी आपको ये विंडो दी। Excuse me, madam. यस। Madam, excuse me. Actually, I'm from geology background, and most of the cases we are taking field photographs, microscopic photographs. In that case, how how much text we will write, and if we will not provide our photographs, that text will be meaningless. नहीं, you Most have of to the provide photograph, and along with that you have to add the textual form ki what detail you are going to explain in that particular in photograph. that particular right. जैसे Thank you. थीसिस राइटिंग है तो रिसर्च पेपर राइट करते हैं ना अपन, लाइक दैट। हाँ ठीक है, बट इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम पीपीटी में हम पॉइंटर्स लिखते हैं। हाँ, ओनली ठीक फॉर है, हाँ। तो मतलब या हम तो लोग फिर मैडम जितना वर्क किया है वो आपको भेजना है, मतलब जितना हुआ ना वर्क जो आपने किया है, या तो फिर इट मे बी पॉसिबल आप अपने एक गाइड के साथ डिस्कस करिए, बिकॉज सम ऑफ द पार्ट इफ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ, बिकॉज सम में गो फॉर रिसर्च पेपर, सम में गो फॉर पेटेंट। तो अगर कोई चीजें आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, तो कहाँ तक आपको हमें बताना है, या तो वो इवैल्यूएटर को बताना है, दैट यू जस्ट टॉक टू योर गाइड एंड इट इज इन जुरिडिक्शन विथ योर गाइड। आपको क्या प्रेजेंट करना है वो करिए। ठीक है जी। सो रिपोर्ट में क्या लिखना रिपोर्ट है भी सर? बनानी है और PPT भी बनानी है मैम? यस, पीपीटी भी बनाना है, उस पे प्रेजेंट करना है और रिपोर्ट सबमिट करना है। पीपीटी भी सबमिट करना है मुझे और रिपोर्ट भी सबमिट करना है। रिपोर्ट आप वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाएंगे। हाँ, अभी मुझे रिपोर्ट के बारे में और 2 चीजें बतानी है। जो रिपोर्ट आप टाइप करेंगे, उसका एक पहला पेज होगा विच इज कॉल्ड एज कवर पेज, और एक लास्ट पेज होगा जहाँ पे आप रेफरेंसेस देते हैं। रेफरेंसेस आर कंपलसरी रिपोर्ट के लिए, रादर आपने पीपीटी में भी रेफरेंसेस देने चाहिए लास्ट के स्लाइड में, एज पर माय एडवाइस। ठीक है, कि आपने ये कुछ वर्क जो भी कैरी आउट किया है, तो क्या क्या चीजें आपने स्टडी करी, तो लास्ट स्लाइड शुड बी ऑफ रेफरेंसेस। इन रिपोर्ट ऑल्सो लास्ट पेज आपका जो रहेगा दैट इज ऑफ रेफरेंसेस, जिसको हम मराठी में संदर्भ सूची कहते हैं। जिसका मराठी होगा उन लोगों को पता है। तो कवर पेज का क्या फॉर्मेट रहेगा वो मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसको देख लीजिए। Excuse me, madam. यस। Madam,
references are so many, so how to make slide for it? जस्ट टेक फ्यू रेफरेंसेस, जो Few की references, रेफरेंसेस, okay. ये क्रॉस रेफरेंसेस मत डालिए, जो मेन आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, कोई बुक्स देखे होंगे, उनके रेफरेंसेस डालिए। फ्रेंड्स, ये फाइल दिख रही है आपको? एक मैंने वर्ड फाइल ओपन करी है, कैन यू सी? या Yes, Yes, madam. madam. सो दिस इज द वर्ड फाइल फॉर योर कवर पेज। जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उसका पहला पेज ऐसा होना चाहिए, आपका टाइटल ऑफ द थीसिस, और पूरा थीसिस अगर आप हमें नहीं बताना चाहते, उसका एक आधा चैप्टर अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बट जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तब एक ब्रीफ आउटलाइन हमें बता दीजिएगा कि ये टाइटल है, बट इसमें से मैं ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। आर यू गेटिंग? Yes, हाँ, ma'am. तो यहाँ पे आप टाइटल ऑफ द थीसिस तो डालिए जो आपका रजिस्टर्ड टॉपिक है, और उसके नीचे थोड़े स्मॉल फॉन्ट साइज में आपका प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक रहेगा, अगर किसी का अलग है तो, या तो फिर कोई थीसिस का पूरा ही चीज हमें बताना चाहते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं। फिर उसका फॉन्ट साइज वगैरह, फैकल्टी, सब्जेक्ट, आपका नाम, आपके गाइड का नाम वगैरह होगा, को गाइड है तो को गाइड का नाम, प्लेस ऑफ वर्क, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, और लास्ट में देखिए, ये दूसरे पेज में नहीं आना चाहिए, ये फर्स्ट पेज का ही फुटर रीजन है। आर यू गेटिंग? ये पेज 2 हुआ है ना फ्रेंड्स? इट शुड बी पेज 1 ओनली। गॉट इट? Yes. ठीक है, ये एक ही पेज में आना चाहिए। ये जो मैंने नीचे दिया है ना, सबमिटेड एट यूजीसी एचआरडीसी, ये फर्स्ट कवर पेज का ही बॉटम पोर्शन में होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा? कोर्स वर्क ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम December. 7th to 17th December 2022, जो अपनी कोर्स वर्क की डेट है। Yes, ma'am. ठीक है, बाकी Yes, पार्टिसिपेंट ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes. तो मैम आपके रिपीटेड फिर से बता सकते हैं मैम? यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है ना, ये आपकी पहले पेज पर ही लास्ट लाइन आएगी। तो यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा कि आपने ये सबमिट किया है, बट कौन से प्री पीएचडी कोर्स वर्क में? अभी आप जिस बैच में हैं, 7th to 17th December 2022। ठीक है, गॉट ओके। इट मैम। ठीक है, ये आपका कवर पेज का फॉर्मेट हो गया, एक ही पेज रहेगा। उसको आपको कैसे अच्छा बना सकते हैं, बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अभी देखिए, पहला पेज तो मैंने बता दिया। लास्ट पेज का एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है, बट याद रखिए, जहाँ पे आपके रेफरेंसेस एंड होते हैं उसके नीचे थोड़ी जगह होनी चाहिए। ब्लैंक पेज पे साइन नहीं चलेगी। तो जो लास्ट पेज है, रेफरेंसेस जहाँ पे एंड होते हैं, उसके नीचे 2 सिग्नेचर कंपलसरी, एक आपकी एज अ रिसर्च स्कॉलर, दूसरे आपकी गाइड की सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ गाइड। गाइड इज नॉट अवेलेबल, देन को गाइड। बट ये 2 सिग्नेचर आप स्कैन सिग्नेचर यूज करिए, या तो फिर उनकी एक्चुअल सिग्नेचर लेके पेपर स्कैन करिए, फिर मुझे वो पूरा रिपोर्ट कंपाइल करके भेजिए। तो पहिला पेज इम्पॉर्टंट आहे, जे मी तुम्हाला दाखवलं, आणि लास्ट पेज रेफरेंसेस के नीचे 2 सिग्नेटरीज रहेगी, एक आप साइन करेंगे एज अ रिसर्च स्कॉलर, एक आपके गाइड साइन करेंगे। गाइड अवेलेबल नहीं है तो को गाइड साइन करेंगे। गाइड अगर दूसरे गांव में है तो आप उनको पहले वो पूरा भेजिए सॉफ्ट कॉपी, और उसको बोलिए कि आप स्कैन सिग्नेचर भेजिए। अगर वो भेजते हैं तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट करिए, या तो फिर वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके बुलाइए। ठीक है, एनी डाउट इन रिपोर्ट रायटिंग? No, madam. कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा, अदरवाइज आपण समोर जाऊया। ऑल क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो ये सबमिशन अभी कब तक करने हैं? रिपोर्ट आपका 17 तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 17 अपना लास्ट डे है। और प्रेजेंटेशन के जो पीपीटीज है, जिस दिन आपका सेमिनार है, मैं वो टाइम टेबल डिस्प्ले करूंगी बाद में, उसके एक दिन पहले मेरे पास आ जाने चाहिए, जो भी आपकी डेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर कधी आहे आपला 7 ते 17 ना, कोणाचं अगर प्रेजेंटेशन 16 को है तो 15th नाइट तक वो प्रेजेंटेशन मेरे पास आ जाना चाहिए। गॉट इट? और जो रिपोर्ट है वो आप लास्ट डे भी सबमिट कर सकते हैं। पूरी एग्जाम वगैरह हो जाने दीजिए अच्छे से, टेंशन फ्री होने के बाद फिर 17 को आराम से आप शाम तक भी सेंड किया रिपोर्ट तो भी चलेगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो अच्छे से बनाइए। ठीक है,
कुछ डाउट है यहाँ तक तो बोलिए। मैडम मैम इतना ये भी पता है तो इतना कम टाइम लग रहा है, इतने एक विद इन 10 हाँ डेज इतना सारा पॉसिबल होगा क्या मैडम? यस मैडम, 2016 से मैंने अभी तक 26 बैचेस ली है। yours is the last batch. तो you have to do. मॅडम हे प्रिंट आउट निघेल ना कव्हर पेजचं? हे सगळे प्रिंट आउट बाहेर निघतील ना, काय काय टाकायचं रिपोर्ट्स मध्ये ते? हो हो हो, हे सगळं तुम्ही डाउनलोड करू शकता, तुम्ही तुमच्या एंडवर प्रिंटआउट काढू शकता, सगळं काही अवेलेबल आहे. इट इज ऑल एक्सेसिबल. युअर गेस्ट लॉग इन आहे, कोणालाही कोणती पण फाईल हाईड नाही आहे, तुम्ही सगळं बघू शकता. मॅम रिपोर्ट पण सॉफ्ट कॉपी मध्येच तुम्हाला हो हो, रिपोर्ट पण सॉफ्ट कॉपी, Google मला Form मध्ये काहीही पाठवायचं हार्ड कॉपी मध्ये नकोय. ठीक ओके आहे, रिपोर्ट पण साठी पण कुठे सबमिट करायचं त्याचा पण मी एक गुगल फॉर्म पाठवेल, आणि दोन्ही गोष्टी गुगल फॉर्म मध्येच मला अटॅच करून पाठवायच्या. ओके ठीक मैम है, फाइन यहाँ तक ठीक है. आगे बढ़ते हैं अभी अपन अपना शेड्यूल. हाँ, एनी डाउट मैम यस मैम, ये बोलिए. जो रिपोर्ट है दैट इज अगर जैसे हमारा कोई चैप्टर हुआ तो उससे रिलेटेड जो हमने पहले ही बनाया है तो उसमें हम फ्रंट पेज ऐड कर दे तो वो चलेगा? नहीं मैडम, आप प्रेजेंट क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपका रिपोर्ट होना चाहिए. नहीं तो प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं और रिपोर्ट एक रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं, दैट इज नॉट. इट इज अ रिपोर्ट ऑफ योर सेमिनार. ओके 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 ठीक है, तो पीपीटी में हमने पॉइंटर्स लिखे थे, उन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ रिपोर्ट में, ऐसा मान के चलिए. How many minimum pages, madam? 15 to 20 पेजेस सर. यस मैम. Okay, madam. मैम हम्म, हमारा जितना वर्क हुआ है वहाँ तक बताना है ना? जी जी जी, जितना वर्क हुआ है, या तो अगर आप जो पार्ट बताना चाहते हैं गाइड से एक बार बात कर लीजिए. कुछ पार्ट अगर नहीं बताना चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर गाइड. मैडम जैसे पीपीटी बनाते हैं हम, एक पीपीटी स्लाइड टू स्लाइड वैसे ही उसको एक्सप्लेन करना है हाँ रिपोर्ट में. यस यस, या तो फिर आप और कुछ एडिशनल पार्ट डालना चाहते हैं जो पीपीटी में नहीं हो पाया एक्सप्लेन करना, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. ठीक आहे, अजून कोणाला काही डाउट असेल तर विचारा, नाही तर मग मी पुढचं सांगते. आता मेन आपलं शेड्यूल टाइमिंग्स वगैरह हम अभी स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने एक टेंटेटिव शेड्यूल डाला है, ऑलमोस्ट तो वैसे ही रहेगा, प्रोवाइडेड किसी रिसोर्स पर्सन की कुछ मीटिंग वगैरह नहीं आती है तो ऑलमोस्ट ये अपना फाइनल टाइम टेबल ही है. यहाँ पे दिया है टेंटेटिव शेड्यूल. ये देखिए वर्ड फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर में, उसको आप सेव करके रखिए. फ्रेंड्स, कैन यू सी दिस वर्ड फाइल? No, madam, it is not written. Yes. Yes, visible. यस, सगळ्यांना दिसते है? यस यस यस. चलिए, तो अपना अभी शुरू हो रहा है 7 तारीख से, मतलब वेडनेसडे फर्स्ट डे रहेगा हमारा. वेडनेसडे की वेबएक्स की लिंक मैं ट्यूसडे शाम को अपने ग्रुप में ऐड करूंगी, जैसे मैंने कल की थी. आज की लिंक डेली आपके वैसे तो 6 सेशंस होने हैं, बट अभी आपकी बैच थोड़ी छोटी है. जनरली बैच अपनी 50 की होती है, तो सेमिनार्स लेने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है. बट अभी आप 20 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वी हैव सफिशिएंट ब्लैंक स्पेसेस. तो अपने सेमिनार्स मैंने ये देखिए सेकंड पेज में आपके सेमिनार रखे हैं. अपने आरटीएमयू के गाइडलाइन के हिसाब से तो मुझे पहले दिन से ही सेमिनार शुरू करने थे, बट अभी आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है. तो डेली हमारे वैसे देखा जाए तो 6 सेशंस होंगे. पहले दिन मैंने थोड़ा ऑफ रखा है, आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है. कुछ कहीं से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी को रिलीविंग एकदम नहीं मिल पाता है. तो एज फार एज अवर टाइमिंग्स आर कंसर्न, अवर फर्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 10:30 है. 10:15 को लिंक शुरू होगी. 10:15 to 10:30 टाइम इज फॉर योर ज्वाइनिंग. शार्प 10:30 आवर सेशन विल स्टार्ट. आफ्टरवर्ड्स मीटिंग विल बी लॉक्ड. तो आप 10:30 के पहले प्रायर 15 मिनट्स जो मैंने दिए हैं उसमें ही आपको ज्वाइन करना है पंचुअली, और 10:30 से आपका सेशन स्टार्ट होगा. फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड विथ यूनिट नंबर 1. यूनिट 1 के 6 सेशंस डॉक्टर निखिल अटारे सर 2 दिन लेंगे. वैसे उनके कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स है 1:30 बजे तक, 1-1 घंटे के 3 सेशंस हम वैसे टाइम टेबल में शो करते हैं. बट सर का जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा
हो सकता है कि वो 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक दे, बट मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। 1:30 को आपका लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक आधे घंटे का रहेगा, 1:30 to 2 o'clock। फर्स्ट डे आपका 2 बजे के बाद कोई भी सेशन नहीं है, तो आप इस दिन सेमिनार का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे दिन से फिर अपना टाइम टेबल अच्छे से शुरू होगा, फुल फ्लेज्ड। 10:30 to 1:30, 1:30 to 2 o'clock will be your lunch break, 2 to 5 o'clock रिमेनिंग सेशंस। साइमल्टेनियसली अपने 2 यूनिट शुरू रहेंगे। मॉर्निंग में थोड़े डिफिकल्ट वाले रखे हैं, और क्योंकि आप लोग फ्रेश रहते हैं थोड़ा, फिर आफ्टरनून वर्ड्स पोस्ट लंच थोड़ा सा सो जाते हैं बहुत सारे लोग, तो मैंने ऐसे रखे हैं कि जिसमें आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। कंप्यूटर का जो यूनिट है अपना, यूनिट नंबर 4, उसके ऊपर बेस्ड मैंने कुछ लेक्चर्स प्लान किए हैं। सो यू जस्ट गो थ्रू द टाइम टेबल। मैडम ये सब आपका आप जी, शेयर करोगे? इट इज ऑलरेडी देयर इन द वेबसाइट मैम। ओके ओके। ठीक है, आपका कंटिन्यूएशन में लेक्चर है। संडे इज ऑल्सो वर्किंग। संडे को पकड़ के अपने 10 दिन है ये कंप्लीट, तो संडे का मैंने सेफर साइड, आपको थोड़ा सा फ्री होना है तो मैंने हाफ डे रखा है। वैसे अपना पूरा डे वर्किंग रहता है, बट आपकी बैच छोटी है, मुझे सेमिनार कम लोगों के लेने हैं, इसलिए मैं ये संडे हाफ डे रख रही हूँ। तो संडे मॉर्निंग में अपने 10:30 to 1:30 सेशन रहेगा। बाकी जैसे जैसे मैंने यहाँ पे दिया है उस हिसाब से ही लेक्चर्स रहेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेसेस है वो टाइम आपको सेमिनार प्रिपरेशन, रिपोर्ट रायटिंग, जो भी, जैसे भी मैडम ने पूछा की 10 दिवसात हे सगळं कसं होईल, तो ये जो बीच बीच में टाइम मिल रहा है आपको साइमल्टेनियसली एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना है। और मैंने हर यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, वो उसकी प्रैक्टिस, और रिसोर्स पर्सन भी आपसे उसकी प्रैक्टिस करा के लेंगे। ये बैच में कोई है क्या जिसका मराठी या तो इंग्लिश या तो ह्यूमैनिटीज में है, कोई किसी का रिसर्च? एनीवन? मतलब जिनको डिफिकल्ट हाँ जाती हाँ है चीजें। सर हाँ मैडम। कोणता सब्जेक्ट आहे? हाँ मॅडम, Yes, यस madam. मॅडम, यस मॅडम. हिस्ट्री आहे। अजून अजून कोणाचा काय आहे सब्जेक्ट? माझा हिस्ट्री आहे मॅडम, इंग्लिश अतुल रामटे. इंग्लिश इंग्लिश आहे मॅडम. इंग्लिश, इंग्लिश, ओके। तो सुनील मुंगाते मॅडम, सुनील मुंगाते हिस्ट्री आहे मॅडम. हिस्ट्री आहे। अजून बाकी पार्टिसिपंट ज्यांचं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, असं कोणतं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वालों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उनको आ जाएगा वो, क्योंकि आप लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिक। जे मराठी हिस्ट्री वाले आहे, सोशियोलॉजी मॅडम. सोशियोलॉजी, ठीक है, आपको भी थोड़ी चीजें डिफिकल्ट जाएगी, बट अभी आपको करना पड़ेगा। तो वो जो रिसोर्स पर्सन सायन्स नाही रहेंगे, मॅडम, हाँ सायन्स मध्ये आहे. हाँ, मग काही प्रॉब्लेम नाही जाणार। जिन का मराठी में वगैरह रिसर्च है या तो लँग्वेज मराठी यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एकाच लँग्वेज मध्ये आहे, इंग्लिश मध्येच आहे, तर तुम्हाला क्वेश्चन बरोबर समजून जे कन्फर्म उत्तरं असतील तेच सॉल्व करायची आहे। तशी मी राहील त्यावेळेस तिथे, तर तुम्ही, मी तेव्हा पण इन्स्ट्रक्शंस तेच देते की एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नका करू। पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 44। 44। मतलब कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए 40 में से? 22। 22। तो 40 क्वेश्चंस में से ऐसे 22 क्वेश्चंस ही आप सिलेक्ट करिए जो आप लोगों को अच्छे से आते हैं। पूरा तो कर ही सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ 22 ही करिए। जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको पासिंग के लिए 22 सही क्वेश्चंस चाहिए। Is there negative marking, madam? Yes, I told you 50% negative marking. 50% is a huge negative marking. 1/4 पण नहीं, 50%, मतलब गलत हुआ तो -1। Yes, madam. Yes, madam. हाँ, तो ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि अभी ये एग्जाम अगर नहीं हो पाते हैं इन अनफॉर्चुनेटली कोई, तो इसका री एग्जाम करना होता है। अभी वो री एग्जाम कब होगी आई डोंट नो एट ऑल, क्योंकि यही तो बैच हमने कैसे तो भी आप लोगों के कंपल्शन से किया है, क्योंकि बहुत लोगों का सबमिशन बाकी है। सो यू प्लीज ट्राई टू क्रैक द एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट ओनली। Yes, ठीक है? तो yes, अभी madam. आप लोगों के पास 2 दिन प्रायर, 3 दिन पहले ही मैंने सारी चीजें दे के रखी है। आप अभी से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने टाइम टेबल के बारे में बता दिया। 10:30 to 5 o'clock अपना पूरा सेशन रहेगा। नाउ आई विल गो बैक टू दैट साइट। देखिए फ्रेंड्स, अभी
ये वाली स्क्रीन दिख रही है यूनिट 1 वाली? Yes, madam. हाँ, Yes, तो ma'am. यहाँ से अपना यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो आपको वो सारे सर और मैडम लोग पढ़ाएंगे उनके ऑल पीपीटीज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। यूनिट 1 का पूरा पार्ट दिया है, यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन यूनिट 2 लाइकवाइज उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, यूनिट 3 कुछ मैंने ई बुक्स भी दिए हैं, अगर आपको काम में आते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ 75 प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मैंने दिए हैं स्टैटिस्टिक्स के, और भी कुछ ओवरऑल यूनिट 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, लाइकवाइज यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई, ये वर्कशीट से सॉल्व करनी होगी तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये इंग्लिश का यूनिट है फ्रेंड्स। यूनिट 5 इज मेकॅनिक्स ऑफ रायटिंग, इट इज ऑल रिलेटेड टू इंग्लिश लँग्वेज। कसं आपल्याला लिहायला पाहिजे वो सारी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, तो अब आपको पढ़ाया जाएगा। वो अच्छे से पढ़ाते हैं मैडम। इंग्लिश भी आपको वो हिंदी में समझाएंगे। मतलब यहाँ तक मैंने उनको बताया है कि सभी लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अभी मुझे कुछ कुछ सर ने बताया कि उनका मराठी है, हिस्ट्री है, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत जाती है इस यूनिट में। तो जिनको जो यूनिट ईजी लगता है उसी यूनिट पे आप फोकस करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब फाइनल एग्जाम में भी। So this is all about from my side related to our instructions. Now if you have any query, any question, feel free to ask. आणि अटेंडेंस तो मैं मैडम आपकी जो रोज क्वेश्चन मैडम जो क्वेश्चनरीज दिए हैं आपने उसमें आंसर्स दिए हैं क्या? यस यस आंसर्स आर ऑल्सो देयर, आप उससे टैली कर सकते हैं। और वो आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनका जैसे यूनिट खत्म हो जाएगा पढ़ा के, फिर वो आपकी प्रैक्टिस एग्जाम भी लेंगे, मतलब आपसे करा के लेंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते कि मैडम ये आंसर क्यों है क्यों नहीं है। सो यू कैन डिस्कस फ्रीली, ठीक है। और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। वेडनेसडे से वी विल मीट एट 10:15 फॉर अवर फर्स्ट सेशन। कुछ अगर पूछना है अभी तो आप पूछिए, अदरवाइज फिर यहाँ पे रुकते हैं। एनी डाउट? ऑल concepts are clear? No, madam. हाँ Yeah, ma'am. जब हम ये टेक्स्ट का आपको सबमिट करेंगे टेक्स्ट पार्ट, मैडम आई एम नॉट गेटिंग, somebody's mic is also on. एक मिनट। हाँ यस मैम, शालिनी मैम। एक्चुअली आई एम वर्किंग एंड एक्चुअली मुझे टेक्स्ट पे जो साइन लगेगा हम लोग जो करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट में यस ऐसे, तो फिर हम लोगों का कंटिन्यू सिलेबस है। यस तो मैम, देखिए अभी कौन जिस सा- दिन सेशंस नहीं है, पहले दिन आपके सेशन नहीं है 2 बजे के बाद, आप उस दिन जाइए। फिर जिस दिन बाकी लोगों के सेमिनार है आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेके जा सकते। थियरी सेशन मिस मत करिए। जब बाकी हाँ आपके बैचमेट्स के सेमिनार रहेंगे ना तब आपको ज्वाइन तो करना है सभी को, बट एक आधा हाँ सेमिनार आपने मिस किया तो आपका नुकसान नहीं होगा ना, तो उस वक्त हाँ आप जा सकते साइन लेने के लिए। हाँ राइट मैडम। ठीक है, हाँ, आप क्योंकि वर्किंग है, आपने रिलीविंग लिया है आपके डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको फुल फ्लेज ही अटेंड करना होगा ना मैम। हाँ एक्चुअली मैंने ईएल डाला है बट अच्छा मैं रहती और कहीं और हूँ अच्छा और तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कहीं दूसरे जगह पे है, ठीक है ना हाँ मैम। आप थियरी सेशन मत मिस करिए, ये मेरा कहना रहेगा, मतलब आपका नुकसान नहीं होगा उतना। ठीक है, ठीक थैंक है यू। जी। अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? मैम जो अपने एमसीक्यूज विद आंसर्स हैं उसी हाँ में से क्वेश्चन एग्जाम उसी में नहीं, से दैट आएगा इज क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन मैम, दैट इज लाइक क्वेश्चन बैंक यू कैन से। अभी वो सॉफ्टवेयर उसमें से क्वेश्चंस, ऐसे तो नियर अबाउट 1000+ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन बैंक में, जो यूनिवर्सिटी में मॉडरेशन के बाद सबमिट हुई है। उसमें से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चंस आएंगे, आई कांट से, बस उस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ओके, थँक यू मॅडम तुम्ही म्हणताय की मध्ये मध्ये सेमिनार चालू राहतील, म्हणजे कसं? कारण की तुम्ही तर म्हणताय की 17 तारखेला पीपीटी पाठवा आणि मग काय कसं काय? 17ला मी रिपोर्ट सबमिट करा म्हटलं मॅडम। आणि पीपीटी तुम्हाला ज्या दिवशी तुमचं प्रेझेंटेशन असेल टाइम टेबल प्रमाणे त्याच्या आदल्या दिवशी ते माझ्यापर्यंत आलं पाहिजे। अच्छा ठीक आहे, त्याचा टाइम टेबल मी लावेल 2-3 दिवसात। बरं तसं मी शेवटच्या 2 दिवसांमध्ये सेमिनार्स ठेवले आहे 17 ना, म्हणजे 15-16 तुमचे सेमिनार्स राहतील।
तर ट्राय Okay. करा 15 पर्यंत तुमचं पीपीटी रेडी करायचं. ओके. ठीक है. ठीक. और कहाँ पे सबमिट करना है पीपीटी और रिपोर्ट, मैं उसका गूगल फॉर्म अपनी इसी साइट में दूंगी और डालने के बाद मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी कि गूगल फॉर्म ऐड किया है करके. नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग सबमिशन ऑफ योर प्रेजेंटेशंस. तो अभी अपने पास टाइम है, यू हैव सफिशिएंट टाइम, 5 to 6 डेज आराम से आपके पास है. आप शुरू करिए अपना प्रिपरेशन जो भी है. ठीक है. थैंक यू मैडम. ठीक है. What will be the language medium of exam? Exam will be in English only. प्रेरित सर, एग्जाम अपनी इंग्लिश में ही होगी. देयर इज नो बाइलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश में ही रहेगी एग्जाम. ओके. मैम यस. मैम ये हमारा टाइमिंग 11 o'clock रहेगा ना? 10:30. नहीं, ये एग्जाम का टाइम एग्जाम टाइमिंग वन डे. एग्जाम टाइमिंग आपका वन डे प्रायर वैसे डिसाइड होता है, बट प्रेफरेबली 11 बजे के बाद ही होती है एग्जाम. हाँ, मुझे और एक चीज बतानी है. एग्जाम सेंटर आपका परीक्षा भवन है, तो जो नागपुर के बाहर है उन लोगों को नागपुर फिजिकली आना होगा. ठीक है. और जहाँ पे पीएचडी सेल है परीक्षा भवन में, पीएचडी सेल के ऊपर के फ्लोर पे आपकी एग्जाम होती है, जहाँ पे स्पॉट वैल्यूएशन सेंटर है. तो जो लोग आउटसाइडर है, जो नागपुर में नहीं रहते हैं, उन लोगों को एक तो एक दिन पहले आप नागपुर आ जाइए, या तो उस दिन सुबह ऐसे आना है कि आप 11 से पहले नागपुर में होना है आपको. मॅडम एग्जाम ऑनलाईन नाही होगी की? ऑनलाईन म्हणजे तिथे ऑनलाईन राहील कम्प्युटर बेस्ड, पण नागपूरला येऊन तुम्हाला परीक्षा भवन मध्ये एक्झाम द्यायची आहे. मॅडम कितीला होईल एक्झाम? किती तारखेला होईल? 17 तारखेला शेवटच्या दिवशी, लास्ट डे. मॅडम मी ऍक्च्युली मेघालयमध्ये राहतो मॅडम मी. सर यू हॅव टू प्लॅन अकॉर्डिंगली. आणि माझी जे आता ब्रेक चालू होणार आहे विंटर ब्रेक, 19 पासून चालू होणार आहे मॅडम. त्याच्या अगोदर ब्रेक नाही भेटत मॅडम, प्रॉब्लेम. मग तुम्ही एग्जाम कशी द्याल? वो आपको एडजस्ट करना होगा सर. उसमें 17ला हम कुछ नहीं 19 कर ला सकते. हम कुछ नहीं कर सकते. लास्ट डे आपकी एग्जाम रहेगी सभी की, आपको आना होगा. अच्छा हो गया मैंने ये क्वेश्चन बताया. आई थॉट आप लोगों को ये सारी चीजें पता है. आपके पहले किसी भी आपके फ्रेंड्स लोगों ने ये कोर्स वर्क नहीं किया था क्या? बाकी भी बैचमेट्स जितने भी आपके हैं, यू शुड नो ऑल दिस थिंग. आप लोगों ने on the Google platform. आप लोगों ने Google आपके माहित नव्हतं मॅडम हे. कहीं हमारी गाइड ने नहीं बताया मैडम कुछ भी हमें. हाँ, लेकिन एज ए रिसर्च स्कॉलर आपकी भी गाइड से आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे? मान के चलिए गाइड ही नहीं है अपने को, तो क्या मॅडम करेंगे? एक्झाम नेक्स्ट टाइम देता येईल का मग, जेव्हा नेक्स्ट होईल नेक्स्ट कधी होईल आय डोंट नो सर. होईल पण की नाही दॅट ऑल्सो आय कांट से. कारण मी क्योंकि ये 17ला batch- नागपूरला पोहोचत आहे, पण सायंकाळी पोहोचेल मॅडम. नाही सर, यू प्लीज ट्राय टू रीच बाय 17 मॉर्निंग. नाही म्हणजे ज्या दिवशी सुट्या लागते त्याच्या अगोदर सुट्टी नाही भेटत मॅडम. प्रॉब्लेम तुमचं सबमिशन कधी आहे सर? काय? सबमिशन कधी आहे? सबमिशन माझ्या 24 मध्ये राहिलं, माझ्या 20 मध्ये जॉईन केलं, 20 मध्ये. अच्छा. कारण की तुम्ही इतके लिनियंटली बोलते की मी नाहीच येऊ शकत, तो मला असं वाटत नाही की हे इतकं इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. कारण की नाही सर पीएचडी इम्पॉर्टंट आहे सारखी मॅडम. ऍक्च्युली मी PhD सारखी गोष्ट नवोदय आहे. विद्यालयामध्ये आहे मॅडम मी. आणि माझ्या 19 पासून सुट्ट्या चालू होतील, त्याच्या अगोदर नाही देत मॅडम सुट्ट्या. पॉलिसी पण सर हे पीएचडी पण तुमच्या अपग्रेडेशन साठीच आहे ना, तुमच्या स्वतःच्या. तर मग तुम्ही कोर्स वर्क जॉईन केलं हे तुम्हाला माहिती नाही आहे, तिकडे कॉलेजला माहिती नाही आहे का? नाही, इथं मी शाळेमध्ये आहे मॅडम, स्कूलमध्ये आहे मी, नवोदय शाळेवाल्यांना विद्यालय. नाही माहिती आहे का मग? नाही, तर इथून मी पीएचडी करता मला सुट्ट्या नाही भेटत मॅडम, म्हणून. मग बघा सर तुम्ही, म्हणजे आय कांट हेल्प मी कोर्स कम्प्लीट करेन मॅडम, पण एक्झाम मी नेक्स्ट टाइम देईल का ते विचारत आहे मी. एक्झाम नेक्स्ट टाइम तुम्ही देऊ शकता, पण नेक्स्ट कधी होईल एक्झाम आणि होईल पण की नाही ते मी नाही सांगू शकत. कारण की आता ही अच्छा. तुमची लास्ट बॅच आहे. यामध्ये जे फेल्युअर्स राहतील त्यांची री एक्झाम घेतल्या जाईल, तर त्यामध्ये तुम्ही येऊ शकता जर कोणी फेल्युअर असणार तर. आणि आता तुमच्या करंट बॅचमध्ये मागच्या बॅचमधले जे होते, ज्यांची एप्रिलमध्ये झाली होती, प्री पीएचडी कोर्स वर्क झालं होतं, त्यांची आता ते री एक्झाम देतील तुमच्यासोबत. तर त्यावेळेस फक्त तुम्ही लोक घाई नका करू की मॅडम आमची एक्झाम घेऊन घ्या वगैरे. जसं आता काही पार्टिसिपंटनी खूप कॉम्पेल केलं आहे, वरून प्रेशराईज केलं आहे, म्हणून आम्हाला इतक्या कमी स्टुडंट्समध्ये ही बॅच घ्यावी लागत है. आता मी नाव नहीं डिस्क्लोज करत कोणाचं, बिकॉज रिकॉर्डिंग शुरू है, तो तब आप लोगों की मर्जी नहीं चलेगी. अगर नहीं होता है सबमिशन, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट.
ओके मॅडम ठीक नाही आहे नंतर मी मला एक आता मंथच्या सुट्या आहे पण नाही पण मी ह्या गोष्टी आताच क्लिअर करते आहे कारण की या बॅचनी ज्या गोष्टी केल्या त्या यापूर्वी नहीं झाल्या आहेत क्योंकि ये बैच हम लोग इतने कम पार्टिसिपेंट में कभी भी हमने बैच रन नहीं करी है आम्हाला कंपल्सरीली 50 किंवा 40 प्लस असतील तरच आम्ही बॅच घेतो क्योंकि सारी चीजें होती है ना सर एक तुम्हाला शिकवणं किंवा मॅडम 50 एक्झामची लोकांना शिकवणं टायमिंग काय राहील मॅडम एक्झामची 40 मिनिट्स मध्ये तुमची एग्जाम होते 11ला सुरू झाली तर 12 वाजता तुम्ही फ्री होता 1 तासामध्ये ठीक है तो अभी 11 बजे से हो सकती है या तो 11:30 दैट टाइमिंग आई विल गिव यू 1 डे प्रायर मैडम क्योंकि जी मैडम ये जो परीक्षा भवन है वो भरत नगर के पास है हाँ वही है हाँ ना? आपका जो पीएचडी सेल है ना जहाँ पे आपने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन किया होगा एलआईटी प्रीमाइसेस एलआईटी एलआईटी थैंक यू मैम। ठीक है ओके मैडम रिजल्ट तभी आ जाएगा हमारा? हाँ